आप कुकर्म करोगे और इस्तीफा दे दोगे तो इसके क्या मायने। और कौन है कौन नहीं है उसका नाम खोलना चाहिए था। जो गुप्ता महिला है उसका नाम खोलना चाहिए था। लेकिन जब पानी सिर तक ऊपर चला जा तो जब ये सामना आवे और जब सामना आ जाए फिर किसी ने बकस्ती नहीं। इनमें तो ऐसे लोग भरे पड़े, अब क्या कहूं, आधे लोग तो इनमें बस कुछ कहा नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभिनेत्री सपना सप्पू की कुछ वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और इन वीडियोज ने उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया है और लोग इन वीडियोज को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से अभिनेत्री सपना सप्पू ने सहारनपुर महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पर आरोप लगाए हैं और किसी गुप्ता महिला का भी वो नाम ले रही हैं, किसी विधायक का भी वो जिक्र कर रही हैं और किसी कुंवर का भी वो अपनी वीडियोज में जिक्र कर रही हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सम्मान नारी सुरक्षा की बात करती है, तो क्या वास्तव में वो धरातल पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को एक आम आदमी किस तरीके से देख रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। लगभग 70 साल की आपकी उम्र होगी। 75-76 साल की इनकी उम्र है और जीवन का बड़ा इन्हें तजुर्बा भी है। तो सबसे पहले तो ताऊ जी आपका हिंदुस्तान 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके चैनल का भी स्वागत और विपिन जी आपका भी स्वागत। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभिनेत्री सपना सप्पू ने सहारनपुर महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पर आरोप लगाए और उन्होंने फिर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, कहीं और लोगों का वो इशारों में नाम ले रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वास्तव में वो सच्चाई बयान कर रही हैं या फिर एक तरह से वो किसी और के हाथों में खेल रही हैं, किसी और बड़े पॉलिटिशियन का उनके पीछे हाथ है। देखो जी, मैं भी 2-3 दिन तक देख रहा कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वीडियो ने दिखाओ जा, ये जो सपना सप्पू है इस वीडियो ने दिखाओ जा और उसकी जो भावनात्मक बातें हैं देख के बड़ा दुख हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ नारी सम्मान की बात करें और वही लोग उसी पार्टी के जिम्मेदार लोग नारी का अपमान करने पर लग रहे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो पुनीत त्यागी जी हैं महानगर अध्यक्ष हैं और कोई विधायक जी हैं, विधायक जी भी निश्चित तौर पर बीजेपी के होंगे और कोई कुंवर साहब का भी नाम ले किसी वीडियो में और किसी गुप्ता महिला का भी नाम ले, तो इस जो ये सपना सप्पू है इसकी शायद कोई बहुत बड़ी घिनौनी घटना घटी जिसकी वजह से वह इतनी रो रो कर अपनी बातें कह रही। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो देश प्रदेश के बड़े महान नेता हैं और नारी के सम्मान की बात करें तो इन्होंने इन लोगों की जांच करनी चाहिए कौन लोग हैं और इन्होंने पार्टी से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ये तो पार्टी के लिए नरक है। इन्हें नरक, जिस महिला का वो महिला भी कहीं बाहर की बतावे बम्बई की कहाँ की बेचारी, क्या उसका इनसे किकर लिंक हुआ होगा वह जाने, लेकिन जिस तरीके से वो रो रो के बतावे अपनी बातें, तो इससे तो यूं लग रहा उसका ज्यादा उत्पीड़न हो रहा। उत्पीड़न क्या हुआ? वो तो सीधे यौन शोषण के आरोप लगा रही। अजी मैं उत्पीड़न कह रहा वह बेचारे और रोए का क्या कह रही वह, मुझे तो उत्पीड़न नु कह दिया है बूढ़ा आदमी मैं लू कहूँ कि इन्होंने सौरों ने ऐसी घिनौनी बात करी उसके साथ, तो जब भी तो वह रो रही, तो
उत्पीड़न कह के तो मैं अपने बुढ़ापे ने बचा रहा, और जो इन्होंने नरक किया होगा उसकी शायद वो तो बताने लायक भी नहीं है। जो आदमी कैमरे के सामने आन के इस तरीके की बातें कह रही, रो रही, क्या बच्चा बुच्चा कहाँ क्या कहीं पढ़ता होगा रहता होगा, इन्होंने कुछ मदद कर दी होगी, लेकिन उसके बदले में इन्होंने उसके गेल क्या क्या सलूक करा, ये जांच में पता चलेगा। अरे ये भगवान ने पता। और जब ऐसे घिनौने काम ये करेंगे तो भगवान इन्हें ग्रह ही करेगा, और इन्हें फायदा तो कुछ होने का नहीं, ग्रह ही करेगा भगवान इन्हें। मतलब आपको लगता है कि सपना सप्पू जिस तरीके से बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो रो रो कर अपनी वीडियोज वायरल कर रही हैं, तो उनकी बातों में सच्चाई है? मतलब ये बिल्कुल आपने साफ कर दिया कि उसके पीछे राजनीति नहीं है। अजी मैं कल परसों सहारनपुर गया, वहां कहीं ने दिखाई। मैं कल ननौते बैठा था, वहां कहीं ने दिखाई। ये वीडियो तो एक बहुत बड़ा वो बन रहा कि जब इसे लोग जगह जगह दिखा रहे किस तरीके के इनके वीडियो आ रहे हैं, उसमें फोटो आ रहे इनके, किस तरीके से शर्म लगे देख कभी के किस तरीके से इनका कुरूप देखने को मिल रहा, इतना बुरा, इतनी गलानी हुई इनके वो जो उस पे फोटो देखे इनमें व्हाट्सएप पेज पे, तो शर्म लगे देख। पुनीत त्यागी का नाम तो खुलकर सामने आ गया है और वीडियोज में उन्होंने वो नाम खोल भी दिया है, लेकिन वो एक तरह से कुछ इशारा कर रही हैं कि कोई गुप्ता महिला है उसका नाम वो नहीं ले रही हैं, कोई विधायक है उसका वो नाम नहीं ले रही हैं, और कोई कुंवर है तो उसका भी वो नाम नहीं ले रही हैं। तो मतलब क्या आप ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आपकी उम्र भी 75-76 साल है और जिस तरीके से आप महिला के अपमान की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी नाम उजागर होने चाहिए? देखो जी, जब कहीं लूट हो तो सारी पुलिस लग जाए, जिले तक का अमला उस काम पर लग जाए, किसे कैसे खोला जा। ये तो महिलाओं का उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ जाति करी जिन लोगों ने, और जो उनकी भी जांच नहीं होने की। फिर सरकार जो है अब महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाली लाडली बहना योजना और नारी शक्तिकरण, फिर इनके क्या मायने हैं? इनकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी जिस विधायक का नाम ले रहे, जिस कुंवर साहब का नाम ले रहे, जिस महिला का नाम ले रहे, उनकी जांच होनी चाहिए। पुनीत त्यागी को जेल चला जाना चाहिए था, जब पुनीत त्यागी का नाम खुल के ले रही हो। उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। आप कुकर्म करोगे और इस्तीफा दे दोगे तो इसके क्या मायने? भाई आप कुकर्म करके इस्तीफा दे दोगे तो क्या मायने इसके? आपको हो सके कल को बड़ा पद देते कहीं दूसरी जगह, पता भी ना लगा किसी ने कहा क्या बनाए रखा है कुछ पता, तो इसको तो जेल जाना चाहिए। और हमेशा के लिए राजनीति तो निष्कासित होना चाहिए, ऐसे लोगों का तो यूं होना चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीति तो गंदी कर दी ऐसे लोगों ने। ये तो एक ऐसा घिनौना काम करा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सारे जिनके वो नाम ले रही, और जिनकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर वहीं पाए जाएंगे, दूसरे लोग तो है नहीं इसमें। राघव लखनपाल शर्मा का भी सपना सप्पू जिक्र कर रही हैं। देखो जी, राघव लखनपाल शर्मा का वो उसमें देखा मुझे वीडियो में ही कि वो इन्हें हरियाणा में इन्होंने काम करा, इन्हें निश्चित तौर पर उसको हरवाया होगा। अच्छा आदमी है वो, और रहे हम भी कुछ टाइम रहे उनके साथ सरसावे में, जब वो चुनाव लड़े थे, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद में विधायक बने, तो हम उस टाइम उनके साथ रहे। बहुत अच्छे व्यवहारिक है, बहुत अच्छे नेता हैं, जैसे नेता होने चाहिए वैसे नेता हैं। अच्छा है, निश्चित तौर पे इन्होंने उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने ये काम करा होगा।
निश्चित तौर पर वो सही कह रही, सपना सप्पू जो कह रही उसकी बात में दम है। वो तो ये भी कह रही हैं कि मेरे पास और भी कुछ वीडियोज हैं और वो भी एक एक करके वो वायरल कर देंगे। हाँ। किसी विधायक को वो एक तरह से चेतावनी दे रही हैं नहीं, और किसी कुंवर को भी वो चेतावनी दे रही हैं। उस पर सारा सामान होगा। उसका जब इतना उत्पीड़न हो लिया, उसे तो खोल देनी चाहिए थी। वो पता नहीं बेचारी डर रही क्या कर रही, उसे तो जिक्कर इसका पूरी त्यागी का नाम खोला। इक्करी विधायक जी का खोलना चाहिए था। कौन विधायक है? भारतीय जनता पार्टी का कौन विधायक है, उसका नाम खोलना चाहिए था। जिक्कर वो कुंवर का नाम ले रही, कुंवर कौन है कौन नहीं है उसका नाम खोलना चाहिए था। जो गुप्ता महिला है उसका नाम खोलना चाहिए था। सब लोगों की कलई खोल कर रखनी चाहिए थी उसे तो। इसके बाद भी अगर जो लखोरी, तो ये उसकी कमजोरी है, उसका डर है। और ताकत वाले आदमी तो डरता है। बाहर की है कहीं की, कहाँ की, बम्बई की बताओ बेचारे, हमें तो बताया कई लोगों ने तो खाई, मेरे तो कोई एक न थोड़ा ही। विपिन जी मेरे ख्याल से या मुझे 3 दिन में 10 लोगों ने दिखाया दी इनकी वीडियो और इनके फोटो, और किस तरीके के घिनौने फोटो आ रहे, आदमी लज्जा तो मर जाए डूब गए। किस तरीके के उनके वो आ रहे, किस तरीके से उसकी गेल उन्होंने कराया होगा, क्या कराया होगा, ये सब जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, जांच के बाद इन्होंने जेल जाना चाहिए। मतलब एक महिला ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगाती। देखो जी, महिला जो है, महिला की जेल तो बेचारी की इतनी, महिला तो इतनी अच्छी हो, ये कुछ चीजों ने तो अनदेखा करो जहां अपनी शर्म की मारी। लेकिन ये पानी सिर तक ऊपर चला जा तो जी भी है सामना में, और जब सामना आ जाए फिर किसी ने बकसती नहीं, और बकसना भी नहीं चाहिए। तो ये उस स्थिति में पहुंच गई सपना सप्पू कि मेरे ख्याल से कुंवर साहब का भी खुल लगी, जो भी होंगे, और या विधायक जी ने भी खुल लगी, और गुप्ता जो है वो महिला उसे भी खोल लगी, और इन्होंने मेरे ख्याल से सबने जेल में जाना चाहिए जी, इस कुकर्म करने वाले लोगों को। मतलब आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर से बह गया होगा? निश्चित तौर पे सर के ऊपर को पानी बहा। इन्होंने उसके साथ, उस महिला के साथ जो सपना सप्पू है, उसके लिए इन्होंने क्या क्या कराया, ये देख के तो रोंगटे खड़े हो इनके। जो इसमें फोन में उनमें लोग दिखा रहे फोटो, और बहुत बहुत घिनौना दृश्य है। मतलब महिला सम्मान, महिला सुरक्षा। अर्जे सपना सप्पू के मामले में ये कुछ नहीं करते है, तो है ही नहीं इनका कुछ। भारतीय जनता पार्टी का ये तो एक दिखावा है, महिला शक्तिकरण, महिला फलाना ढिकड़ा है, 100 बातें का है, ये तो एक दिखावा है। अर्जे इनका यू होता तो पुनीत त्यागी जी जेल में होते, और जो विधायक जी हैं या कुंवर साहब हैं या कोई गुप्ता महिला है उन पर कार्रवाई होती। तो मानते कहा ये महिला शक्तिकरण की बात करें, उसको वो करें। अगर किसी और पार्टी का कोई पदाधिकारी इस प्रकार की हरकत यहाँ कर देता तो फिर आपको क्या लगता है, फिर क्या होता? यदि दूसरी, हाल में तो दूसरी पार्टियों में ऐसे लोग है ही नहीं, और जे कोई कर भी देता तो पार्टी के लोग उनके खिलाफ आंदोलन करते, सड़कों पर उतरते और उन्हें जेल भिजवाते। लेकिन इनमें तो भरे पड़े ऐसे लोग, इनमें तो ऐसे लोग भरे पड़े, अब क्या कहूं, आधे लोग तो इनमें बस कुछ कहा नहीं जाता। मैं कहना नहीं चाहता। चलिए, तो चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।